अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपाकरहु अब सर्व। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि निकाम यथा निरुभय विचरूं भूमंडलों में सब ही मेरे कीजिए ऐसी कृपा। करुणा के सागर भवरोग वैद्य श्री सद्गुरुदेव जी सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले सिद्ध योगी जन, ग्राम एवं वन खंडों में विचरण करने वाले समस्त देवगण, अधिष्ठात्री देवी माँ और मेरे भी यत्र तत्र एवं मेरे समीपस्थ विराजमान समस्त संत भगवान सभी के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम। सभी श्रोतागण बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जो बड़ी बड़ी दूर दूर से कथा प्रारंभ होने से पहले आ गए। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मड़ाका वालों का भी अभिनंदन है, जो निकल के अभी आएंगे उनका भी अभिनंदन है, लेकिन विशेष अभिनंदन यानी कहाँ से 100 किलोमीटर दूर दूसरे प्रदेशों से भी जो आप आए का बहुत बहुत श्रोतागण, जिज्ञासुगण, भक्ति स्वरूपा माताएं, लाडली बहन बेटियां, जिनके माथे से कभी मर्यादा का पल्लू उतरता नहीं है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोनों ही काले कलूटे हैं, राम और श्याम। भरत भी थे थोड़े सामने। सहसा लखन सकै नर नारी, पहचानना भी कठिन था। आइए आज कथा का 5वां दिवस भगवान नाम कीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करें। सभी
श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनी वे को रसिया। राम लखन अमन सिया। सतसंगति दूर लव संसारा। निमिष दंड भरे एक उबारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहे आवत नाही। तब ते मोहिन व्यापी माया। तब ते मोहिना व्यापी माया। तब ते मोहिना व्यापी माया। जब तेरा गुना यक अपनाया। जब तेरा गुना यक अपनाया। मन ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण लय लागी। केवल राम चरण लय लागी। जय जय श्री राधे। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। जायाशुतादिषु सदा विमुञ्च। भैया प्रसंग चल रहा है। परिस्थितियां सुख दुख का कारण नहीं है। शुरुआत हुई थी गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया था कि ये संसार के लोग जब तुम्हें दुख दे रहे तो तुम इनके पीछे क्यों मरे जा रहे हो। हाँ, तुम्हें कोई सुख दे उसके लिए आप जान दो, अच्छी बात है।
इनको तो हमने अपना संरक्षक समझ लिया है, अपना बॉडी गार्ड, अपना हितैषी समझ लिया है। बस धोखा तो यही है। तो भैया जहां तक स्नेह के संबंध हैं, उनमें भी जब मन से घृणा होने लगे तो समझ लो अब कुछ समय अच्छा आया है। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। वैराग्य की अधिकता बढ़े, कुछ सुहावे न दुनिया में। भरत जी को कुछ सुहारा था क्या? कुछ नहीं सुहारा था। दुनिया तो कह रही है तिलक कराओ जल्दी, गद्दी समारो। गुरुजी कह रहे हैं, मैया कह रही हैं, मंत्री कह रहे हैं, किंतु भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? विन देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनी। तो तब बुझे जब परमात्मा का दर्शन हो। तो मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम। तो फिर ये संबंध अच्छे न लगेंगे, और संबंध अच्छे लग रहे हैं तो समझ लो अभी वैराग्य हुआ ही नहीं है। चाहे रामायण 20 फारिक दें हमने, चाहे उन रामायण को निचोड़ के पी गए, चाहे कितने जप कर लिए। गोस्वामी जी ने स्वयं अपने मन से कहा है, तुलसी बाबा ने अपने मन से कहा है कि जो मोहि राम लागते मीठे। अरे मन, तुझे यदि राम मीठे लगते तो ये संसार वाले फिर मीठे नहीं लगते, और संसार वाले मीठे लग रहे हैं तो अभी तो राम मीठे लगे नहीं। तो नवरस खट रस, ये सब रस नहीं लगते, फिर बुरे लगते। सब हुए जाते सीठे, जो तो ही राम लागते मीठे। तो भैया कल प्रहलाद जी की कथा आपने सुनी, शुरुआत करी थी मैंने कि माँ की देन है प्रहलाद, और उसके पास एक ही साधन है, हरि नाम। एक तो मैं एक बहुत अच्छी बात गुरुओं से जो मिली है मैं निवेदन कर दूं। क्या हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? हमारा साधन रंग ला रहा है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है हमारे पास बैठने वाले का भी मन साधना को करने लग जाए। हमारे पास बैठने वाले का मन यदि विक्षिप्त होता हो तो समझ लो हमारी साधना नहीं, हमारा कुसाधन चल रहा है। हमारे पास आकर के लोग विक्षिप्त हो, दुखी हो, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो, तू मैं ज्यादा हो, तो समझ लो साधन वादन कुछ नहीं चल रहा, या फिर साधन में कहीं न कहीं कमी है। प्यारे, पहले उसको ढूंढ, साधन की कमी निकाल ली जाएगी। मेरे गुरुजी एक बात बताते हैं कि चित्रकूट में कोई संत, वैष्णव संत थे, बड़े बड़े तपस्वी, चेहरे पर तेज था, और गिर्रा उसकी कांत, वहां के प्रभु मैन है जैसे अपने बांके बिहारी, तो चित्रकूट की परिक्रमा लगाते थे वे। रोज आना जन की 2 के जन 3 परिक्रमा लगाते, सुबह जगते ही, फिर भोजन पानी करके दोपहर को, फिर एक शाम। कितनी कठिन तपस्या, और तपस्या से तेज आता है साहब, तप से कांति आती है, ओज बढ़ता है। किंतु वो जो संत थे उनमें क्रोध का तो पार नहीं था। परिक्रमा लगाते, मेरे गुरुजी बताते हैं कि परिक्रमा लगाते तो यदि कोई नेक उनसे छुप भी गया ना तो समझ लो बाकी तो आफत आएगी बेचारी। तो तप का अर्थ क्या हो पाया? तप से यदि दुर्गुण बढ़ा तो तप भी हानिकारक हो गया। तो ये कार्यकर्ता बाहर क्या काम चल रहा है इस समय? क्या बात क्या है? पंडित जी देखो, और कुर्सियों को वहां से हटा के एकदम अंदर रखो। बाबूजी बन जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, और इनको बाहर एक कार्यकर्ता रहा करो जो कोई बोले नहीं।
आइए। तो वो जो तप करते थे, जो साधना करते थे, जो काम करते थे ना, वो सब क्रोध पी गया उसको, क्रोध तो सबको पी गया। तो जब तक दुर्गुण कोई बैठा है अंतःकरण में, तो साधना को दुर्गुण पी जाता है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि बाजरा में खाद देने से पहले निराई कर लो, नहीं तो खरपतवार पी जाएगा उस खाद पानी को। खाद पानी देना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, उससे पहले निराई और भी ज्यादा जरूरी है। तो निवेदन भैया, प्रहलाद जी के जीवन में दोष नहीं है, प्रहलाद जी निर्मल हैं, और प्रहलाद जी के संपर्क में जो भी आता है, जो भी, वही राम का नाम लेने लग जाता है, वही भगवान का नाम लेने लग जाता है। तो हमको बहुत दिन हो गए साधन करते करते करते। वैसे ये क्षेत्र कुछ बातों से बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम तो दूर दूर तक घूमते हैं। ये क्षेत्र कुछ बातों में बहुत अच्छा है। जैसे हम शहरों में रहते हैं, सुबह हम जगेंगे तो हमें फिल्मी गाने सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ सुबह हम जब आते हैं जग करके यहाँ 5 बजे पांडाल में योग के लिए, तो इधर गांव है, परसौरा है, कौन सा है, परसौरा गांव, तो उधर से रामायण का पाठ सुनाई देता है। धन्य उनके लिए ऐसे ऐसे लोगों से ही तो धरती टिकी है। अच्छा, इधर से आता है, अच्छा जी, इधर दूसरी साइड में भी गांवों से रामायण का पाठ माइकों से आता है, कितना सुंदर है। तो सज्जन, ये बहुत सौभाग्यशाली होगा तब व्यक्ति कर पाता है इस बात को, नहीं कर नहीं सकता। पहले तो ताने वारी नहीं करन देंगे, 100 मुंह से खाए हैं। लेकिन ये जो रामायण पढ़ते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन भैया उनसे एक विशेष निवेदन है, रामायण पढ़ने के बाद में यदि समाज में उतरे और तुम में दुर्गुण दिखाई दिए तो रामायण बदनाम हो जाती है। रामायण हमने पढ़ी और फिर हम देख रहे हैं कि तू मैं कर रहे हैं, नेक नेक बात पे गुस्सा कर रहे हैं, नेक नेक बात पे लड़ाई झगड़ों कर रहे हैं, और भी दुर्गुण बहुत सारे, फिर बीड़ी पी रहे हैं कि कुछ और खावा पी भी कर रहे हैं, और हम रामायण पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारा तो कुछ नहीं भैया, जरा रामायण की ओर सोचो, वो कितनी बदनाम हो गई। क्या बताओ, रामायण से इतना पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया, फिर भी ये सुधर नहीं पाए, तो फायदा क्या है। बाबा पीछे हट जा, बाबा पीछे हटो। पहले जब तुम्हें 2 बार कार्यकर्ता रोक रहा है, निवेदन कर रहा है हाथ जोड़ करके, फिर भी जब कोई कार्यकर्ता रोके तो बाकी सुन तो ले, कम से कम क्या कहना चाह रहे हैं। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले। बाहर से उजले अंदर से काले।
संभाले न बेटा संभाले, अंत में पड़ेंगे यमराज के पाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान की भक्ति करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, गुरुकुल में भर्ती कर दिया भैया। संडा मर्क दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद तो पहले से पढ़े पढ़ाए हैं, उन्हें कौन पढ़ा सकता है। मोर तो चिते चिता आया करते हैं, आपकी ग्रामीण भाषा है। संस्कार ऐसे हैं उनके। क्यों? माँ के पेट में जब ये थे तो माँ आश्रम में रही थी। जब ये पेट में थे तो माँ ने पिक्चर नहीं देखी थी। मैया जब ये पेट में थे तब माँ सिनेमा हॉल में नहीं गई, पटाखे खाने नहीं गई, चाट भल्ले नहीं खाए थे माँ ने। माँ ने बहुत सात्विक, बिना मिर्च का, बिना मसालों का सात्विक भोजन है किया था। संतों की झूठन प्रसादी पाई थी, संतों की सेवा करी थी। चूल्हे में थे फोरे फोरे के मट्टी नाई खाई, कंकड़ तो बिल्कुल ही नाई चबाए। प्रहलाद की माँ अपनी ससुराल में भी नहीं रही। के देवर फेवर हंसी मजाक करें इसलिए ससुराल में भी न रही, तो संत के आश्रम में रही। संत के आश्रम में कोई जगह न मिले तो अपने भैयन के यहाँ रहे, मन वासनाओं से बच जाए। मन पवित्र हो तो प्रहलाद पैदा होता है, और नहीं तो फिर दुर्योधन और वे कुंभकर्ण और रावण की वो मेघनाथ और मेघनाथ की बुआ जी, ये तो फिर होंगे ही होंगे, है ना। प्रहलाद इसलिए हुआ कि माँ संत के आश्रम में रही। शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, आहार में देखना भी शुद्ध, सुनना भी शुद्ध, बोलना भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध। इसलिए प्रहलाद बचपन से भक्ति में लीन। गुरुकुल में गुरुजी पढ़ाते हैं ऐसा करो वैसा करो, वो सुनता ही नहीं है। क्यों? गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। सभी चेला चपाटों को सभी अपने सखा बना लिया, सब विद्यार्थियों को सखा बना लिया, और गुरुजी वैसे ज्यादा चरोगे तो फिर क्या होगा। नींद तो वैसे हमारी कथा में तो सब हल्के 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 पेट से आते हैं, क्यों कोई सोता नहीं है, कोई नहीं सोता सब कथा में। इस बात से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे हमने पहले दिन छूट कर दी थी, पहले दिन छूट कर दी थी हमने, वोल्टेज कम मालूम पड़ रहे हैं हमें, तो जो विस्तार होना चाहिए वो क्यों नहीं है। खनक और विस्तार जिसे गूंज कहते हैं। हरि बोल। तो पहले सखाओं को लेकर के चले जाते हैं और सब से कहते हैं भैया भजन कर लो, गीत गा लो, गुणगान कर लो, कुछ नहीं रखा दुनिया। तो प्रहलाद जी जब निकल जाते, बाद में नींद खुलती, बाद में जब नींद खुलती गुरुजी देखते अरे ये कहाँ गए सब,
तब जा करके वहां पहुंचते। वहां कीर्तन हो रहा था, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। गुरुजी ने जाकर करा है, क्या हो रहा? प्रहलाद जाकर के गुरुजी को प्रणाम करते हैं और जैसे गुरुजी छुए तो गुरुजी में करंट, गुरुजी का ठुमका चालू, गुरुजी थिरकने लग गए। गोपाल गाले। ये है अपनी भक्ति के परमाणु इतने वरिष्ठ हो गए प्रहलाद जी के कि उनसे कोई स्पर्श हो जाए उसका भी कीर्तन चालू। ये तो सज्जनों बहुत समय पहले की बात है, सतयुग की बात है ये। लेकिन आज कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु, शायद आपने सुने हो नाम, जब जंगल से गुजरते तो पशु पंक्षी भी उनके कीर्तन को सुनकर के झूमने लगते थे, पंक्षी भी पशु भी। अभी इससे पहले हमारी कथा हरियाणा में थी, उससे पहले ग्वालियर में पिंजड़े में एक तोता रखा था और जब कीर्तन होता तो तोता, ग्वालियर की आप कैसेट देखना, तोता ऐसा झूमता है। क्यों? आप सबके परमाणु भक्ति में बन गए तो उसका स्वाभाविक भक्ति में वातावरण बन गया, वह भी झूमने लगा। सज्जनों, हमारे परमाणु ऐसे बन जाएं जो हमारे पास में आवे वह शांत हो जाए, न कि क्रोधित, कीर्तन करने लगे न कि गाली, और गाली देने की हिम्मत भी करे तो कांपे। ऐसे परमाणु वो कब होंगे? जब आप कथाओं में निरंतर जीवन व्यतीत करेंगे। प्रहलाद जी के साथ में गुरुजी भी थिरकने लग गए साहब। ऐसे कई दिन चलता रहा। एक दिन जो हिरण्यकश्यपु था वो आया परीक्षा करने के लिए, बोले बेटा तुमने क्या सीखा बताओ, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या सिखाया है? उसने बताया कि न च इंद्रस्य सुखम न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम तु विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी दुनिया में कितना कमा लो, कितना धमा लो, कच्चू कर ले, लेकिन सुख तो मिलने वाला है नहीं। सुखम तु विरक्तस्य, सुख तो भगवान की भक्ति में है। सुख तो सर्वा वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। संसार में सब कुछ भय देने वाला है, केवल सुख तो और निर्भयता तो वैराग्य में है। पिताजी से कहा, पिताजी की तो आंखें फटी की फटी रहेगी। बोले जी कौन सी बाबा जी ने की विद्या जा दे दी? बोले ये तो हाँ नहीं है, पर हमने तो सिखाया नहीं। प्रहलाद से पूछा, बोले ये तुमको किसने सिखाया? बोले गुरु जी ने सिखाया हमको। और नारद जी के जो प्रहलाद के जो वास्तविक गुरु हैं वो नारद जी हैं। हिरण्यकश्यप समझ रहा है संडा मरक को। तो कुल मिलाकर के सज्जनों निवेदन, भक्ति के संस्कार ऐसे हो जाएं कि तुम्हारे पास बैठने वाले का भी चित्त अपने आप भजन करने लगे हैं। पीछे आने वाले को पीछे ही बिठाया करो। दो कार्यकर्ता रह जाओ पीछे भाई केडी, पीछे दो कार्यकर्ता करो, जो पीछे आए उनको वहीं हाथ जोड़ के बैठा दिया करो। यहाँ तक आए फिर प्रणाम करें, फिर सबको हाथ जोड़ें, फिर पैसा चढ़ावें, फिर सबसे दो साइड में राम राम करें, फिर बैठें। कथा में विघ्न होता है भैया। वैसे अच्छी बात है, मैं इसकी निंदा नहीं करता, है तो अच्छी बात,
लेकिन जा काम में या तो कथा में पहले आए हुए थे, हमारे आए हुए थे पहले कर लो करो, या फिर विश्राम है जाए तो कर लो करो, और जब जाओ करो तो 20 सवेरे कर लो करो, कोई बात ना, छूट है। पर भाई बीच में तो भाई मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है मेरा, अच्छी बात है, मैं निंदा नहीं, मैं आपसे खुश हूँ, आपकी श्रद्धा है व्यासपीठ के प्रति, लेकिन समय के अनुसार। कथा के बीच में आप शुभ काम भी कर रहे हो, कुछ चाहे हवन ही करवे लग जाओ हवाल, तो वो हवन है तो अच्छी चीज, लेकिन वो मुझे रोकना पड़ेगा, समय की बात है, तो बुरा न मान करके निवेदन रूप में कह रहा हूं, सम्मान है। हम चित्त चला जाता है, लाइन कट गई, कहाँ थी? प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी के अंदर जो भरा है वो तो नारद जी की देन है, और हिरण्यकश्यप समझ रहा है संडामरक की देन है। फटकार दिया, तुमने क्या सिखाया है? अब की बार मुझे ये सब नहीं मिलना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं वो पढ़ाओ। कईयों बार प्रयास किया, कईयों बार संवाद हुआ है, लास्ट में प्रहलाद जी कीर्तन करा रहे थे और गुरुजी भी नाच रहे थे, और हिरण्यकश्यप आता है, उसने पकड़ लिया आकर के, बोले आज मालूम पड़ा कि तुम खुद बिगड़े वही हो, संडा मरक हो, हैं? तभी तो छोरा बिगड़ा हुआ है। लेकिन वो तो फंस गए बेचारे, उनकी ऐसी कोई सलाह तो थी नहीं। एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें वो चेकिंग करने वाले आते हैं ना, तो वो आए तो टेस्ट करने लगे, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ, एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला जरा बोलना, क ख ग घ बोलो, ये 5 अक्षर पहले बताओ। तो बच्चा खड़े होकर बोलता है का। अब वो जो चेक करने वाले बोले ये लगता है इसके गले में कोई दिक्कत है, बोले बैठ जाओ। दूसरा खड़ा किया, बोले बेटा जरा तुम बोलो। तो उसने फिर बोला, बोले आगे वाला बोलो, का से आगे वाला। तो उसने बोला खा, ऐसे बोली गा। वो दूसरा बोला कि सुनो इसमें तो कोई मामला गड़बड़ है, गांव को पानी कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। एक उसमें था बुद्धिमान, बोला रुको बच्चे बैठ जाओ, आगे बोलना, बोले गा, बोले ठीक है, बोले अब कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो हिरण्यकश्यप बोला कि मामला तो ऊपर से ही गड़बड़ है सवरो, ये गुरुजी जब नाच रहे हैं या गुरुजी जब उछल रहे हैं, लेकिन भौतिकवादी है ना, जो अपने बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं जिससे संसार की वस्तुएं मिले, न कि भक्ति, न कि संस्कार, न कि भजन, न कि सभ्यता। आज भी तो कमी नहीं है हिरण्यकश्यपों की, जिन्होंने अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए, उदरो भरे सोई धर्म सिखावे। कितने माँ बापों को यहाँ बैठे हुओं को मैं बता सकता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को हॉस्टल में डाला है और बड़ी डिग्री कॉलेजों में डाला है, जहाँ संस्कार नाम की चीज वो बच्चा खुद आकर के उस बाप के पांव नहीं छूता, उसे शर्म आती है, क्योंकि वो तो सिगरेट पीने वालों में बैठता है ना, वो तो दारू पीने वालों में बैठता है। बड़ा बड़ा बन जा तू, चाहे तेरे अंदर संस्कार रहे चाहे न रहे, चाहे तू अपने माँ बाप को कुछ समझे, ये भौतिक विद्या तो है, मैं इनका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि यदि संस्कार हमारे नष्ट होते हों, उस संस्कार रहित विद्या कितनी भी बड़ी हो विनाश करेगी। संस्कार रहित विद्या, आचरण रहित विद्या, संस्कृति रहित विद्या पतन करती है, विनाश करती है। लेकिन रोता कब है? बाप जब उस विद्या में संपूर्ण वो सन जाती है औलाद, फिर बाप को भी घास
नहीं डालते, तब रोते हैं। अरे भैया ऐसी जगह उसे डालना चाहिए था। हाँ यदि चलो, लेकिन उन्हें कम से कम तुम्हारे यहाँ कथा हो, भागवत हो, साल में ज्यादा नहीं, वैसे तो 20% समय, तन मन धन तीनों भगवान के नाम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं तो साल में 4 बार तो उनको कोई धार्मिक स्थान पर 10 दिन की छुट्टी लिबा के ले जाओ, नहीं तो वो सारी विद्या विनाशकारी बन जाएगी। बिल्कुल विनाशकारी। तो ये हिरण्यकश्यपु क्या सिखाना चाहता है? जिस विद्या से विनाश होता है। आज की डिग्री कॉलेजों में क्या, कॉलेज में एडमिशन जब होता है, जब पहले परीक्षा हो जाती है, जो परीक्षा चरित्र की नहीं, जिसको अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं। बड़े बूढ़ों को निवेदन कर दूं, वो रैगिंग शब्द न समझ रहे होंगे, पढ़े लिखे तो समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बड़ी ऑडियंस को बता दूं, उसमें सबसे पहले ये देखता है ये कोई सज्जन तो नहीं है। यदि सज्जन है तो कॉलेज के बाहर, और यदि बिगड़ा हुआ है तो चल जाएगा। परीक्षा होती है और फिर उसमें पढ़ा करके तुम लेफ्टिनेंट बनाना चाहते हो। गांव की भाषा है लेफ्टिनेंट, मतलब बहुत ऊंचा बनाना चाहते हो। वो ऊंचाई हो सकता है तुम्हारी खोपड़ी न फोड़ दे, कहीं फोड़ देगी नहीं, फोड़ रही। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस, वर्तमान बात कर रहा हूं। तो भैया हिरण्यकश्यप कहता है कि ये विद्या सिखाओ, लेकिन प्रहलाद जी नहीं, मन लागो मेरो यार फकीरी। भैया हिरण्यकश्यप जब बहुत रोकने का प्रयास करता है, नहीं रुके प्रहलाद, तब उसने कहा क्यों रे, तू जिसके ऊपर ज्यादा गर्व कर रहा है वो तेरा परमात्मा है का जरा मुझे बता। अब तू बहुत देख लिया, बहुत सी यातनाएं दी गई थी बेचारे प्रहलाद को। पहाड़ों से गिराया गया, जहर दिया गया, सांपों पे कटवाया गया, हाथियों पे कुचलवाया गया, और कढ़ाई, तेल की गर्म कढ़ाई, होलिका यानी अग्नि में कौन सी यातना थी जो न दी गई हो? सारी यातना है। लेकिन भक्ति करने वाले इन यातनाओं से डरते नहीं है। चुई मुई के पेड़ न की वो तो अलग बात है, जे तर्जनी देगे वो अलग बात है। सुबह चैनल पे चल रहा था ना ये हमारा कथा का पहली कैसेट चल रही थी, उसमें कितना सुंदर वो लाइन आ रही थी, सारा जमाना बदनाम करे, बस मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। ए भैया हमारे से तो बड़े बड़े नाग फुसकार मारते हैं साहब। या देखो बूढ़े ना जाए ना बिल्कुल चैन होती ना, घर में आराम से खावे पीवे सोवे, माँ तो जा रहा हूँ कथा सुन भी, ये फुसकार मारते हैं। ये नाग है, कारे कारे नाग। भैया उनकी फुसकारन से डरियो मत, क्योंकि डर गया सो माता बहनों को तो और भी ज्यादा बंधन। जैसे तैसे अपने घरवाले ने बेचारी खुश करती है, सेवा कर कर कैसे कैसे, और घरवाले खुश है जाए तब पड़ोसी और ज्यादा, घरवाले तो ज्यादा बुन की। पर एक उपाय बताऊं, देखो भैया काऊ ने तुम्हें तो नेक कर चुकी, तुम सुकड़ गए तो फिर और ज्यादा कहेगा, है ना। और जितना वो कहे तुम उतने नाचो। दुनिया जले तो जले, दुनिया फूके तो फूके, भोले जी मेरे साथ रहना।
यीशु चले, भोले जी मेरे साथ रहना। फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा? साथ रहना भोले पास रहना, साथ रहना भोले पास रहना। पापी जले तो जले, जय हो है जमाना दुनिया जग ये संसार आग लगे तो लगे। तुम मेरे साथ बने रहो, फिर मुझे किसी दुनिया की चिंता नहीं। तो बेचारो फुक फुक के अपने आप फुक फुक के फिर कहना अपने आप। ये जो वो होते हैं ना गांव, हर गांव में होते हैं वो डीओजी साहब, जानते हो डीओजी साहब को? DOG। अब कहना अच्छा नहीं लगता हिंदी में, वो शब्द ऐसा है। डीओजी साहब होते हैं ना, तो कभी कभी कोई गाड़ी निकल रही हो तो गाड़ी के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम अपनी गाड़ी चलाते जा। ने कहा था करेंगे अपन काम, भाई उनकी ड्यूटी है। विनय के अवतार होते हैं जो दूसरे जो हम तुम पे जो घुसते हैं ना, वे विनय के अवतार हैं, अंश हैं। एरी मैया ना समझी कसी बड़ी बूढ़ी तो डीओजी साहब ना समझ पाई। अब पड़ोसी से पूछ लो, हम नहीं कह पाएंगे भाई। तो बिन के अवतार हैं, अवतार जो है हम तुम पर बाबा जी है फलान ठिकाना, ये कथा का खावे कूदे जाएगी और जी तो बिगड़ गई है जाए तो फिर घर की चिंता ना, फलान ठिकाना जो भी आपको, तो वे उन्हीं के अवतार है और उनको ड्यूटी करनी तो जरूर है। पर हमको तो खुश होना चाहिए कि भैया ये वफादार है, ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं, वफादार है। हरि बोल। PIG साहब अपनी ड्यूटी पूरी न करें तो संसार नरक बन जाएगा। तो ये अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पोस्टेड है, अपनी पोस्ट पर तैनात हैं, तो उनका कर्म है वो करें और हमारा कर्म है वो हम करें। अपने मड़ाका गांव में PIG साहब कम हैं क्या? हैं क्या? पत्ता हुआ अपनी ड्यूटी कम पूरी करते हैं वे। हाँ, हम जिस रास्ते पे होके आते हैं वहां तो PIG कम से कम 10-20 PIG साहब होने चाहिए, तब कहीं जाकर के मामला सेंटर में आवे सही लेवल पे। सारा जमाना बदनाम करे, लेना देना नहीं, करे तो करे, बस क्या चाहिए? मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। यही बात कहता प्रहलाद। सारा जमाना बदनाम करे। अरे खास बाप, और की तो बात क्या फिर? खास बाप परमात्मा के रास्ते में बैरी बने तो बने, खास माँ परमात्मा के रास्ते में बैरी बने तो बने, छोड़ दो। बोले मैया को कैसे छोड़ दें साहब? वो मैया मैया ही नहीं है जो भगवान के रास्ते में बाधक बन रही है। कैसी माँ है वो? माँ तो वो है, कल मैंने सुनाया था ध्रुव की माँ सुनी थी, आज सुनाऊंगा लक्ष्मण की माँ सुमित्रा। माँ तो ये है भैया, जननी है ये, जननी। तो जी रुकते नहीं है साहब, पीछे पड़ गया है कि हिरण्यकश्यपु। बोले ये कहाँ है तेरा परमात्मा, बता। तो
तो जैसे वाल्मीकि जी में और राम जी में संवाद हुआ ना, वाल्मीकि जी से जब राम जी ने कहा कि मुझे रहने के लिए जगह बताओ, मैं अयोध्या से मैं निकाला गया हूं, अब मैं कहाँ रहूं मुझे बताओ। तो वाल्मीकि जी ने एक व्यंग किया मुस्कुरा करके, प्रभु मैं जगह तो जब बताऊं, पहले तुम मुझे जगह बताओ कि तुम कहाँ, आप कहाँ नहीं हो, तो फिर मैं आपको जगह बताऊंगा। तो राम जी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं प्रभु, मैं उस भाव से, और फिर मैं अकेले के लिए जगह नहीं पूछ रहा हूं, अकेला तो मैं कौन सी जगह नहीं है मैं जहां नहीं हूं, लेकिन अब मेरे साथ में तो दो और हैं, इसलिए मुझे जगह पूछनी पड़ रही है, जगह बताओ। तो ऐसे ही यहां प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी तुम कहते हो कि मेरा परमात्मा कहाँ है, अरे मुझे यह बताओ, तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है, ये बताओ मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म,